अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे महाराष्ट्र में बनने वाला मांडे गोश्त। मांडे गोश्त ये कोल्हापुर, सोलापुर, हैदराबाद इधर बहुत बनता है शादियों वाला। शादी में जब मांडे का गोश्त इधर बनता है, ये महाराष्ट्र की जबरदस्त एक डिश है। तो इसी के लिए मैंने ले लिया है। इसमें तेल ज्यादा चाहिए, एक वाटी भर की ये तेल इस तरह से। इसी में ऐड कर दूंगी मैं ये गरम मसाले, 3 तेजपत्ते, चक्कर फूल, बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, जावित्री, 2 इंच के 2 टुकड़े इसके दालचीनी के, 4-5 लौंग और ये कुछ काली मिर्च। आधा किलो हड्डी वाला मटन है, 9 बीफ बकरे का है, तो ये मैंने ले लिया है आधा किलो। और इसी में ले लिया है 2 अच्छे बड़े प्याज, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। हम इसे कुकर में नहीं गलाएंगे। और कुछ मसाले ऐड होंगे तो देखते रहिए। इसमें टमाटर नहीं पड़ता है, तो आप लोग देखते रहिए किस तरह से इसे हम बनाते हैं। बड़े प्याज ले लिए, 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी मैंने इसी में डाल दिया है। ये प्याज को हमें फ्राई नहीं करना है, बस मैंने डाल रही हूँ तो आपको बता दिया। ये सब अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूंगी इस तरह से। इसी में मैं डाल दूंगी अब ये मटन। मटन भी मैंने उसमें डाल दिया। मैं कुकर में नहीं गला रही। जिस तरह मैंने पाए बनाए थे ना, धीमी आंच पर गलते रहेंगे, बनते रहेंगे, उसी तरह मैं आज ये मांडे गोश्त बना रही हूँ। हैदराबाद की जबरदस्त ये डिश है मांडे गोश्त। वहाँ शादियों में बहुत ज्यादा ये बनता है। बस वही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, इसमें और मसाले ऐड होंगे जो मैं आपको बताती हूँ। अभी इसको मैं ढक कर रख दूंगी अच्छी तरह से। ये जो गोश्त है इसके अंदर गरम मसाला भी अच्छे से चाहिए और तेल भी हमें अच्छे से ही डालना है। और गोश्त हो सके तो रवाज वाला ले लें, यानी चर्बी वाला। तो ये गोश्त बहुत ही अच्छा बनता है मांडे गोश्त। तो ये इस तरह से मैंने सब चीज इसमें ऐड कर दी। अब इस तरह मैं इसे ढककर रख दूंगी। ये आराम से स्लो फ्लेम पे गलता रहेगा। और 2 गिलास पानी में अभी इसमें गर्म करके डालूंगी, देखते रहिए आप। इस तरह से पानी गर्म करके अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ये इस तरह से। अब ये बारीक आंच पर धीरे धीरे गलता रहेगा। कुकर में गलाने से टेस्ट नहीं आता गोश्त में। तो इस तरह जब ये गल जाएगा, उसके बाद इसमें मसाले ऐड होंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ। अब इसे मैं 15 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी इसी तरह से। गैस की फ्लेम को कर दूंगी स्लो। 20 मिनट हो गए, गोश्त हमारा गया उधर गल। अब ये मांडी गोश्त के लिए हम ले लेंगे मसाले। मसालों में मैंने ले लिया है नारियल, इस तरह से सूखा हुआ नारियल, 6-7 काजू, 6-7 बादाम। बादाम नहीं रहेंगी, ऑफिशियल है, अगर डालना हो तो डालें, ना डालना हो तो ना डालें। और 5 मगज के बीज और खसखस। इसमें खोप नारियल और मगज के बीज चाहिए। ये बहुत जरूरी मांडे के सालन में, जो वहाँ शादियों में औरंगाबाद में, हैदराबाद में डलता। अब इसका पेस्ट हम अच्छी तरह से बनाकर आपसे मिलते हैं। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। एकदम धीमी आंच में अच्छी तरह से, ये देखिए मैंने अब भी देखा है गोश्त अच्छी तरह से गल गया है, ये इस तरह से। अब थोड़ा जो बाकी है हम इसको मसाले में कर लेंगे, बस इसी तरह से। अब इसमें मैं कुछ पाउडर मसाले ऐड करूंगी। इसमें हम ऐड कर देंगे आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर,
1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और ये होममेड गरम मसाला आधा टीस्पून। खड़ा गरम मसाला हमने डाला है, इसके लिए थोड़ा होममेड गरम मसाला हम बाद में भी ऐड करेंगे। अब इन मसालों को हम अच्छी तरह से इसके अंदर भून लेंगे। गोश्त हमारा गल गया और जो अभी मैंने मसाले दिखाए हैं वो मसाले हम अच्छी तरह से अभी उसका पेस्ट बना के इसमें डालेंगे। टमाटर वगैरह इसमें नहीं डालना। अगर आपको खट्टा पसंद है तो मांडे गोश्त में अक्सर कर इमली का पानी डलता है, या फिर हम तो थोड़ा दही डालेंगे, एक 50 ग्राम 100 ग्राम की जितना। लेकिन वहाँ शादियों वाले गोश्त में, मांडे गोश्त में अक्सर कर इमली का पानी डालते हैं, तो इमली का पानी यहाँ पसंद नहीं आएगा। आप लोग चाहे तो डाल सकते हैं, क्योंकि औरंगाबाद हैदराबाद में लोग खट्टा खाना बहुत पसंद करते हैं, तो इसीलिए वो लोग इमली का पानी डालते हैं मांडे गोश्त में। तो इस तरह से अब ये सब चीज़ हम अच्छी तरह से पहले भून लेंगे। ये भूनता भी रहेगा, जो गोश्त का थोड़ा कच्चापन है वो भी चला जाएगा। देखिए इस तरह से इसको फिर हम ढककर रख देंगे। गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल गया। अब जो हमने बताया था आपको, जिसका हमने मसाले का सबका पेस्ट बना लिए, अब ये भी इसी में हम डाल देंगे इस तरह से। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा मिक्सर धो के पानी डालेंगे हम इस तरह से। अब ये मिक्सर की जो बाटी है धो के मैंने, ये भी पानी इसी में ऐड कर दिया। इस तरह से धीमी आंच करके इसे मैं अच्छी तरह से पकने दूंगी, ताकि इसका जो कच्चा पानी चला जाए। इसी में मैं ऐड कर दूंगी ये थोड़ा सा, 2-3 टीस्पून जितना मैंने दही ले लिया है, वो भी इसमें, इसका फ्लेवर अच्छी तरह से उतर के आएगा, इसलिए 2 से 3 टीस्पून मैंने इसमें दही भी ऐड कर दिया। अब इसी तरह से इसे, जो हमने मसाले डाले अभी, नारियल सब पेस्ट बना के, एक गैस की फ्लेम को मैंने कर दिया स्लो, और इसे अब अच्छी तरह से मैं स्लो आंच पे ढककर पकने दूंगी। इस तरह से सब मसाले डाल के हमें अच्छी तरह से हिलाते रहना है, नहीं तो ये मतलब नीचे बादाम काजू सब लग जाएगा। और अभी सब मतलब तेल थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जिस तरह से ये थोड़ा पकेगा तो तरी सारी ऊपर आ जाएगी, और ये सालन में तरी रहना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसी तरह हिलाते हुए हमें थोड़ा भून लेना है इसे अच्छी तरह से। इस तरह से मैं आपको मांडे की रोटी भी बना के दिखाऊंगी। तो ये मैंने ले लिया 2 रोटी की जितना मैदा, और ये थोड़ा ले लिया है गेहूं का आटा। इस तरह से इसमें मैं डाल दूंगी तेल इस तरह से, और ये नमक। इसमें ज्यादा कुछ ऐड नहीं होगा। इस तरह से हर मुल्क की अलग अलग पहचान है। ये रोटी अगर लखनऊ यूपी में बनेगी तो रुमाली रोटी बोली जाती है, और ये औरंगाबाद और हैदराबाद में बनेगी तो इसे मांडे का सालन, मांडे की रोटी सब बोला जाता है। तो देखिए इस तरह से अब इस आटे को हम अच्छी तरह से थोड़ा नरम ही गूंदना है हमें। ये रेसिपी सिर्फ मैं आपको बताने के लिए आटा गूंद रही हूँ। इस तरह से, मतलब किस तरह से हमारा ये आटा गूंदेगा। ज्यादा हमें इसे टाइट नहीं करना है। मांडे का जो आटा होता है, ये रोटी का, सालन का, ये जरा नरम ही गूंदता है। इस तरह से इसमें हमने तेल नमक दोनों ऐड कर दिया है। इस तरह से बस ये जो आटा है हमें इसी तरह चाहिए। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाकर मैं इस तरह से 1-2-4 मिनट तक ढककर रख दूंगी। इस तरह ये जितना मतलब 10-5 मिनट भीगेगी, इतनी हमारे जो रोटियां हैं बहुत ही मुलायम और रहेंगी। इस तरह से तेल लगाकर अब मैं इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी। चलिए हमारा मांडे का सालन होगा तैयार। देखिए माशाल्लाह दानेदार, कितना अच्छा कलर आया है। देखिए इस तरह से, और एकदम दानेदार बन गया। अब इसे मैं रख दूंगी साइड में, और आपको बताती हूँ मांडे की रोटी बनाने के लिए। तो चलिए, अब ये जिस तरह आटा हमें चाहिए था उस तरह तैयार हो गया। 10 मिनट हमने इसे भिगा दिया था।
ये सिर्फ मैंने आपको रेसिपी बताने के लिए इतना आटा गूना। ये देखिए इस तरह से आटा हमें इसी तरह चाहिए, और इसको आटे को इस तरह से भिगाने के बाद भी इस तरह मुक्की लगाएंगे तो हमारी जो रोटियां हैं वो अच्छी तरह से नरम रहेंगी। देखिए इस तरह से ये अच्छी तरह से, बस इसी तरह में ही आटा चाहिए जिस तरह आप लोग देख रहे हैं। बस अब इसको मैं हाथों में तेल लगा के इस तरह से, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ या बड़े बड़े वो नहीं है हमारे पास तवे जो हम बड़ी बड़ी रोटियां बनाएं, तो मैं आपको किस तरह से बनता है इसको बना के बताती हूँ, क्योंकि हमारे इधर ये रोटियां बनती हैं तो हमें मालूम है। यही मेरी आज की रेसिपी। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करते रहिए। इस तरह से पेड़ा तैयार। और ये ले लिए मैंने खुश्की। ये रोटी पतली बेली जाती है, इसके लिए खुश्की की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये रख दिए मैंने साइड में, और अब इस तरह से खुश्की लगा ली है ना, इस तरह से। अब मैं इसे आपको बेल के बताती हूँ। आटा इसका जो है पतला ही नरम ही रहना चाहिए आटा, और खुश्की लगा लगा के रोटी बेली जाती है। बिना खुश्की के या तेल में आप बेलेंगे तो ये रोटी बढ़ेगी ही नहीं, इसको खुश्की ही लगाई जाती है। अब उन लोग के पास बड़े बड़े तवे, बड़े बड़े चूल्हे, तो वो लोग बड़े बड़े पेड़े भी लेते हैं और बड़े बड़े इस तरह से, ये देखिए इसको बेलते रहिए। ये देखिए कितना अच्छी तरह से ये बिल रही है। देखिए इसको एकदम आटा मुलायम हो चुका है ना, तो इसको बहुत जोर से दबाने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप आकर ले लेती है इस तरह से। बस इसे इस तरह से पतली करते जाना है साइड साइड से, इस तरह से। खुश्की हम थोड़ी सी और लगा देंगे। आप लोग जो बोलते हो वो डस्ट करना बोलते हैं, इस तरह से। देखिए ये रोटी पूरी बेल के, पूरी सेक कर, सब बताऊंगी मैं आपको। आपको रोटियां बनाती तो अंदाजा है, जहां आपको लगे मोटी है वहां हल्के हाथों से आप बेलन को अच्छी तरह से फेर दिए, इस तरह से बेलन को फेर दिया करें। इसको ज्यादा बेली भी नहीं जाती, इसको मैं बताती हूँ आपको बड़ा किस तरह किया जाता है। सिर्फ इसका आकार बनाया जाता है और इसको ये देखा जाता है, मतलब ये इस तरह से कहीं मोटी कहीं पतली ना रह जाए, इसलिए इस तरह से। अब इसको इस तरह से उठाते हैं सब और इस तरह से करें। ये देखिए इसको इस तरह से बड़ी की जाती है। ये रोटी इसी तरह से बड़ी होती है। आपने देखा होगा ये औरंगाबाद और हैदराबाद की जबरदस्त मांडे रोटी की रेसिपी है, और मांडे सालन इस तरह से, इसी तरह से वो लोग बड़ी करते हैं। इसको ज्यादा नहीं बेलते, बस इस तरह से। और ये आप हो चली देखिए इस तरह से, देख रहे हैं आप। अगर आपको और बड़ी करना है तो आप और कर सकते हैं इस तरह से। इसका फटने वटने का टेंशन नहीं रहता। ये देखिए मैं अभी और आपको बताती हूँ। ये देखिए अब इस तरह से इसको जोर से इस पर इस तरह से पटक दें, और फिर इसको जहां झुल्लियां वगैरह हो, ये जरा सी मतलब ये हो गई है ना फटने का, इसका वो ना ध्यान दें। ये देखिए इस तरह से आपने देखा होगा, तरह से पलटी कर देंगे। थोड़ा सा इसे इस तरह घुमाते रहेंगे ताकि ये दूसरी तरफ किनारी किनारी भी इसकी अच्छी तरह सीख जाए। इसको फास्ट फ्लेम पे ही पकाना है, स्लो फ्लेम नहीं करना, नहीं तो ये अच्छी नहीं बनेगी। इस तरह से ये देखिए
नहीं तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इस तरह से। ये रोटी इस तरह से भी बनती है, इस तरह से। अब ये बन गया अच्छी तरह तैयार, इस तरह से। देखिए कितनी पतली और कितनी वो। अब बड़ी इसके लिए नहीं बन सकती क्योंकि हमारे पास ना बड़ा तवा है और ना, लेकिन ये रोटी बहुत ही अच्छी बनी इस तरह से। अब इसको हम इस तरह से ये फोल्ड कर कर हम इस तरह रख देंगे। देख रहे हैं ना आप। इसी तरह चारों रोटी बनाकर, एक रोटी और बता देती हूँ आपको, रुकिए। बन शेयर कर रही हूँ ये इस तरह से। इसकी किनारी 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 मतलब अच्छी पतली हो जाना चाहिए इस तरह से। जब किनारी पतली होगी ना, तो जब हम इस रोटी को हाथों में लेके जब पटकते हैं ना, तो वो आराम से फटती नहीं है फिर। और इन रोटियों को जरा पटक के ही डाला जाता है, ज़्यादा बेलन से बड़ा नहीं किया जाता। लेकिन ना हमारे पास उस तरह बड़े बड़े तवे हैं और ना बड़े बड़े वो, इस तरह से छोटे छोटे तवे हैं। तो हम इसी तरह से इनको बेल के इसी तरह से, बेटा इसी तरह से, ये देखिए। हाँ देखो रोटी पक रही है, आप खाओगी? हाँ तो आपको देती भी हूँ। आप बोलो वीडियो में सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बोलो जरा, बोलो बोलो, आप बोलो जरा। ओ हो, फिर कैसे काम चलेगा? बोलना तो चाहिए भाई, बात तो करना चाहिए आपको। ये देखो इस तरह से। हाँ ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसे, एक मिनट, ये कड़े हाथ आ रहे, कड़ों को मैं इस तरह से थोड़ा आगे कर ले। अब देखिए, ये देखिए इस तरह से ये रोटियां इसी तरह से बड़ी होती हैं। और इसी में ये देखिए, जितनी आपको बड़ी करना है, छोटी करना है, वो मैंने थोड़ी छोटी करी थी और ये आपको थोड़ी बड़ी करके बता रही है इस तरह से, है ना। तो आप चाहें तो मतलब जितना आपका तवा है उतनी भी आप थोड़ी बड़ी कर सकती हैं। ये देखिए इस तरह से हल्के हाथों से जब लेंगी ये अपने आप बढ़ती चली जाएगी। ये देखिए 2-3 फटके जरा जोर से और फिर हल्के हाथों से, फिर ये अपने आप बढ़ती है इस तरह से। अब इसे भी मैं डाल के बता। अब इसका डालने का तरीका ये है कि ये बड़ी है और पतली है। अगर हम हल्के हाथों से डालेंगे ना तो ये मतलब चुमुड़ जाएगी। तो इसे इस तरह से पटक दे। ये देखिए पटक देंगे तो ये पूरी सीधी हो जाएगी, ये इधर उधर चुमुड़ेगी नहीं, ठीक है। अब इसे मैं पलटी करके बताती हूँ। एक मैंने बनाई है थोड़ी छोटी और अब एक मैं आपको बता रही बड़ी बना के, है ना। ये देखिए थोड़ा सा इस तरह से। और चूल्हे रहते हैं उसमें क्या करते हैं ना, ऐसे चिमटे से पकड़ के साइड में वो कर लेते हैं। या तो उल्टे तवे रहते हैं, मतलब गोल तवे रहते हैं कढ़ाई के जैसे, तो उस पर ये चारों तरफ आग लग जाती है। अब ये मैं बना रही हूँ सीधे तवे पे, तो इसके लिए ये, मगर ये रोटी में कोई कमी नहीं है। मतलब ये देखिए इस तरह से हम पकाते हैं तो अंदाजा है मतलब कहाँ रोटी कच्ची रह गई है और कहाँ पकी हुई है। तो इस तरह से देखने की, घड़ी घड़ी पलटी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसे हम इस तरह कर देंगे। देखिए माशाल्लाह ये अच्छी तरह से सीख गई है। अगर आपको चाहे, अगर इस पे ना आए तो इस तरह से भी आप इसको सेक सकती हैं। देखिए तवा इस तरह पकड़ लें हैंडल को और इस तरह चिमटा ले लें और इस तरह इसको सेक सकती हैं। देखिए है ना माशाल्लाह। ये देखिए ये देखते रहिए आप लोग अच्छी तरह से। तो आप इस तरह से घर में बनाकर इंजॉय कर सकती हैं। मांडे का सालन, मांडे की रोटी ये जबरदस्त बन के तैयार हो जाती है और अंदर तक अच्छी तरह पतली रहने की वजह से सीख भी जाती है। बस यही मेरी आज की रेसिपी है। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, करते रहिए। दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करिए और दुआओं में याद रखिए। देखिए इस तरह से। अब इसे भी मैं इस तरह से रख दूंगी। अब इसे भी इसी तरह से फोल्ड कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से रहे। शादी वगैरह में जब जाते हैं तो हमें इस तरह ही ये रोटियां फोल्ड कर कर मिलती हैं, तो इसी तरह से हम इसे फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब ये भी इस पे मैंने रख दी इस तरह। अब दूसरी 2 नहीं बताऊंगी, 2 बना चुकी हूँ मैं।
आप मिलते हैं सर्व करने के टाइम। चलिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, देखिए। चलिए यही है मेरी आज की रेसिपी। मुंबई के महाराष्ट्र, औरंगाबाद, हैदराबाद की जबरदस्त शादियों में बनने वाली ये रेसिपी, मांडे का सालन रोटी। ये इस तरह वहाँ शादियों में बनती है, बहुत जबरदस्त वहाँ से लोग एंजॉय करते हैं। तो यही मेरी आज की रेसिपी है। आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करिए और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। तो ये बहुत जबरदस्त रेसिपी जो मैं आज आपके लिए बनाई है, तो इस तरह बनाइए और एंजॉय करिए। ये वहाँ औरंगाबाद और हैदराबाद में, ये खान साबा में शादियों में बनने वाली ये रेसिपी है। तो चलिए कल फिर मिलती है कोई रेसिपी। खानदेश, ये वहाँ खानदेश शादियों में बनने वाली बहुत जबरदस्त रेसिपी है। तो चलिए आज ये रेसिपी आपको कैसे लगी, देखिए इस तरह से ये कितनी मुलायम और कितनी अच्छे से ये रोटियां भी बन गई हैं। इस तरह से आप बना सकते हैं और अपने बच्चों को एंजॉय करा सकते हैं शादियों वाला खाना। तो चलिए कल, यही मेरी आज की रेसिपी, कल फिर मिलती हूँ कोई नई रेसिपी आप लोग के साथ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।